और ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, सीता बहुत छोटी थी। तभी उसके पिता उसे और उसकी माँ मधु को अकेले छोड़कर चले गए थे। फिर दोनों का जीवन बहुत ही संघर्षों से भरा था। सीता की माँ सिलाई कढ़ाई का काम करके अपने घर का गुजारा चलाती थी। फिर किसी तरह से सीता को पढ़ने के लिए स्कूल भेजती थी। सीता स्कूल से जब घर आती है तो अपनी माँ के साथ उनके कामों में हाथ बटाती है। तब उसने मधु से कहा, माँ मुझे एक किताब चाहिए। बेटा, जब पैसे मिलेंगे मैं तब खरीद दूंगी, अभी तुम ऐसे ही मैनेज कर लो। दूसरे दिन जब सीता स्कूल जाने के लिए निकली, लेकिन उसके पास किताब नहीं थी। और देखो सीता, कल किताब लेकर आना जरूरी है, नहीं तो कल तुम स्कूल मत आना, समझी सीता? फिर सीता इतना डर गई थी कि वह किसी से कुछ बोले बिना सीधा स्कूल से घर आ गई और कपड़े बदलने के बाद एक नदी के किनारे पेड़ के नीचे जाकर चुपचाप बैठ गई और वहीं बैठकर रो रही थी। मैं क्या करूं? मेरी माँ के पास तो पैसा भी नहीं है और मुझे किताब भी लेनी थी। हे भगवान, मेरी कुछ मदद करिए। फिर रोते रोते उसकी आंखें लाल हो गई और सोच रही थी कि हमारे पास किताब के पैसे भी नहीं है, आगे वो कैसे पढ़ाई कर पाएगी। उसको वहां बैठे बैठे बहुत समय बीत गया। तभी उसकी नजर पेड़ पर लटक रही एक पिंजरे पर पड़ी। उसमें एक तोता बैठा था। डाली ज्यादा ऊंची नहीं थी। पिंजरे को उतार लिया। फिर वो पिंजरा लेकर अपने घर आ जाती है। उसने पिंजरे में रखे तोते के लिए दाना और पानी रख दिया। उसके बाद तोते ने एक बार में ही सारा दाना और पानी खत्म कर लिया। सीता ने तोते को अपनी हथेली पर रखा और उसे सहलाने लगी। फिर उसने तोते को पिंजरे में रखकर पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। मधु सिले हुए कपड़े देने के लिए किसी के घर गई हुई थी। जब वो वहां से वापस आई तो उसने सीता से पूछा, आज तुम इतनी देर से कहाँ थी और ये पिंजरा कहाँ से मिला? फिर तब सीता रोने लगी। उसने कहा, माँ मेरे पास किताब नहीं थी, तो मैं नदी के किनारे चली गई थी। वहीं पेड़ पर मुझे पिंजरा मिल गया। फिर मधु ने सीता को गले लगा लिया। बेटा, आज रात को मैं जितने भी कपड़े रखे हैं सब सिल डालूंगी और उसके बाद कल तुम्हारी किताब जरूर लाके दूंगी। फिर उसके बाद दोनों ने खाना खाया। सीता ने तोते को कटोरी में पानी दिया और दाना रख दिया। उसके बाद तोते का पेट भर गया और उछल कूद करने लगा। उसके बाद सीता ने अपना स्कूल का काम किया और पिंजरा अपने बिस्तर के पास ही रख लिया। रात को 2-3 बार उठी और बैठकर तोते को देखती रही। उसकी माँ ने सोचा कि आज पूरी रात बैठकर मैं सिलाई कर लूंगी, लेकिन थोड़ी देर में ही वो थकान के कारण सो जाती है। माँ बेटी सो गई। तब तोते का पिंजरा धीरे से खुला और उड़कर सिलाई की मशीन के पास आकर बैठ गया और पलक झपकते ही सारे कपड़े तैयार हो गए और बहुत सुंदर कढ़ाई भी हो गई। उसमें चमकीले और खूबसूरत बटन भी लग गए थे। सुबह के जब 5 बजे तब सीता की माँ उठी और वे जल्दी अपने सिलाई वाले कमरे में गई। कमरे में जाते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने देखा सारे कपड़े सलीके से सिले हुए हैं और तय करके रखे हुए थे। उसने जैसे ही एक फ्रॉक उठाई, उसकी समझ में नहीं आया कि इतनी सुंदर फ्रॉक किसने सिली। तो उसने फिर सीता को जगाया और पूछा, बेटा ये कपड़े किसने सिले? सीता आंखें मलती हुई उठी और बोली, मुझे तो नहीं पता ये किसने किया।
फिर सीता अपने बिस्तर के पास पड़े पिंजरे को देख रही थी। पिंजरे के नीचे बहुत सारा दाना बिखरा हुआ था। तोते ने थोड़ा बहुत दाना खाया, पानी पिया और पिंजरे में उछल कूद मचाने लगा। सीता ने पिंजरे का दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकाला और उसको अपनी हथेली पर रखकर सहलाने लगी। मधु ने फिर झटपट नाश्ता बनाया और सीता को अपने साथ लेकर जिन जिन के कपड़े थे उनको देने चली गई। अपने कपड़े देखकर सभी लोग बहुत खुश हो गए और सब ने उसकी मजदूरी से ज्यादा पैसा दिया। मधु बेटी को साथ लेकर बाजार गई और वहां से उसके लिए उसने किताब खरीदी। इसके बाद सीता को स्कूल छोड़ मधु घर आ गई। उसने अपने कपड़े उठाकर अलमारी में रख दिए और सोचा जब फुर्सत होगी तो कपड़े सिल लूंगी, और थोड़ा बहुत काम निपटाकर बाहर कुएं से पानी लेने चली गई। इतनी देर में तोता पिंजरा खोलकर बाहर आ गया, मशीन के पास जाकर बैठ गया और अलमारी से रखे हुए कपड़े अपने आप बाहर आ गए और पलक झपकते ही सारे कपड़े सिलकर तैयार भी हो गए। और यह कपड़े तो पहले वाले कपड़ों से भी ज्यादा सुंदर बने थे। मधु जब पानी लेकर वापस आई, उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा कि रात की तरह ही सारे कपड़े सिले हुए हैं, वो भी बड़े सलीके से रखे हुए हैं। उसे इतना आश्चर्य हो रहा था। इतने सालों में हमेशा मेहनत करके कपड़ों की सिलाई करती थी और कभी भी इतने सुंदर कपड़े मैंने नहीं सिले। अचानक कौन आकर मेरे कपड़े अपने आप सिल जाता है। इसी उधेड़-बुन में खड़ी थी और तभी उस पिंजरे में थोड़ी हलचल दिखाई पड़ी। तोता शायद भूखा था, इसलिए शोर मचा रहा था और पूरे पिंजरे में इधर उधर से दौड़ रहा था। मधु तुरंत उसके बर्तन में दाना पानी रखकर चुपचाप अपना काम करने लगी, लेकिन वह पूरे दिन यही सोच रही कि आखिर यह सब कैसे हो रहा है। जब सीता स्कूल से आई तब माँ, आज कपड़े नहीं सिलोगे आप? मुझे सिलाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं जब कुएं से पानी लेने गई थी तभी किसी ने सिलकर रख दिए। माँ, इसके पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं जब से पिंजरा और इस तोते को लेकर आई हूँ तभी से यह सब जादू हो रहे हैं। हाँ, यह बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। सीता दौड़कर पिंजरे के पास गई। उसने पिंजरे का दरवाजा खोला और तोते को हथेली पर रख लिया। तोता राजा, तुम्हारे सिवा इस घर में कोई नहीं आया। फिर तोते ने पंख फड़फड़ाए। तुमने मेरी जान बचाई तो मुझे भी तो कुछ करने का मौका दो। सीता ने पिंजरे को उठाया और भागी भागी माँ के पास गई और बोली, माँ देखो, मैं तो पहले ही कह रही थी सब कमाल तोते का है। यह तो बोलने वाला तोता है। माँ को बताओ कि तुमने यह सब क्यों और कैसे किया। मैं एक ऋषि के आश्रम में रहता था। वहाँ रहकर मैंने बहुत से मंत्र सीखे। महात्मा जी ने मुझे बहुत सारी अच्छी बातें सिखाई थी। उनका एक शिष्य था, वो जादूगर था और रोज आश्रम में आता था। वो महात्मा जी को बहुत मानता था। फिर एक दिन उसने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, मैं आपको कुछ जादुई शक्तियाँ देना चाहता हूँ। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे मरने के साथ मेरा जादू भी चला जाएगा। तब महात्मा जी हंसकर बोले, तुम मेरे तोते को जादुई बना दो, मैं क्या करूँगा जादू सीखकर। एक दिन किसी को मेरी जादुई शक्तियों का पता चल गया। किसी ने जाकर पूरे गांव में ये बात फैला दी कि महात्मा जी के पास जादुई बोलने वाला तोता है। उस रात जब सब सो रहे थे तब रात के समय एक चोर आया और मुझे पिंजरे से ही चुरा लिया। पिंजरे को लेकर भाग रहा था। तभी मैंने शोर मचाया और आश्रम के लोगों को पता चल गया। वो भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे और जब चोर को यह लगा कि वह पकड़ा जाएगा तब उसने इस पिंजरे को उसी पेड़ पर टांग दिया। उसी पेड़ पर ही अंधेरे में छुपकर बैठ गया और जब लोग आगे चले गए तब वह पेड़ से उतरकर शायद यह सोचकर चला गया कि पिंजरा बाद में ले जाएगा, लेकिन लगता है आगे जाकर उसे लोगों ने पकड़ लिया। और फिर उसके बाद सुबह तुम मुझे मिल गई। तुम मुझे अपने घर ले आए। मैंने उस दिन तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बातें सुन ली थी। तब मुझे लगा कि मुझे तुम्हारी सहायता करनी चाहिए
और उसकी माँ यह सुनकर बहुत खुश हुई। सीता की माँ ने उस तोते को अपने हाथों में ले लिया और हथेली पर रखा, उसे प्यार से चूम लिया और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, तोता राजा, अब तो तुम हमेशा मेरे बेटा रहोगे और मैं तुमको घर में पिंजरे में नहीं बंद रखूंगी। तुम पूरे घर में घूमना। इसके बाद से यह रोज का नियम बन गया। उसकी माँ कपड़े लेकर आती और तोता अपने जादू से सारे कपड़े सिल देता। धीरे धीरे वह बहुत अमीर बन गए। तो देखा दोस्तों आपने, तोते ने किस तरह से सीता की और उसकी माँ की मदद की। इसी तरह अगर हमारी कोई मदद करे तो हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।